आज का हमारा विषय है त्रिभुज के चार केंद्र, त्रिभुज के फोर सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो फोर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। पहला है इन सेंटर, दूसरा है सरकम सेंटर, तीसरा है ऑर्थो सेंटर, चौथा है सेंट्रॉइड। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि ये चारों सेंटर्स बनते कैसे हैं। पहले लेते हैं इन सेंटर को। इन सेंटर क्या है? किसी भी त्रिभुज के जो एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट करने वाली रेखाएं जहां जाकर के मिल जाती हैं उन्हें इन सेंटर कहते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, एक ट्रायंगल है ये, और इस ट्रायंगल के ये सब एंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल्स को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते हुए लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसे भी डिवाइड करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और इसे भी डिवाइड करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये तीनों लाइंस एक जगह जा करके जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे या जहाँ पर तीनों जाकर के आपस में मीट करेंगे उन्हें कहेंगे इन सेंटर। जैसे एक ट्रायंगल है ये ए, इसका नाम देते हैं ए बी सी, तो इसका इन सेंटर हो गया ये आई, जिसमें ये दोनों बाइसेक्ट हो गए हैं, ये वाई वाई बराबर हैं, जेड और जेड बराबर हैं। तो ये हो गया इन सेंटर। इन सेंटर की खासियत क्या है कि यहाँ से अगर हम एक लंब डालते हैं तो इस लंब ये हो जाएगा, ये उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा उस सर्किल का, जो सर्किल इसको अंदर से बनाया जा सकता है। इसके अंदर से सर्किल बनेगा, ये उसका रेडियस होगा। अर्थात इन सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हम त्रिभुज के भीतर एक सर्किल खींच सकते हैं और ये सर्किल इसकी तीनों भुजाओं को, तीनों साइड्स को टच करेगा। तो ये हो गया इन सेंटर। अब हम देखेंगे सरकम सेंटर को। सरकम सेंटर सरकम सेंटर किसी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वैसे प्रकार से अगर हम यहाँ से एक प्रकार ऐसे खींचें और इधर ऐसे करें, फिर यहाँ से भी ठीक उसी मेजरमेंट का यहाँ से खींचते हैं और ऐसे करते हैं, और इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक साइड का, ए बी सी। इसी तरह से तीनों रेखाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचेंगे। इसका भी होगा, और ये तीनों एक पॉइंट पर जहां मिलेंगे इन्हें कहेंगे सरकम सेंटर सी। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ से इसको रेडियस मानकर अगर हम एक सर्किल खींचते हैं तो वह सर्किल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष को टच करते हुए जाएगा। ये इस सेंटर की ये खासियत है।
अब हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या है। ऑर्थो सेंटर किसी त्रिभुज में ऊपर से सीधे लंब गिरा देंगे सामने वाली भुजा पर, यहां से भी सीधे लंब गिरा देंगे सामने वाली भुजा पर, और यहां से सामने वाली भुजा पर लंब गिराएंगे। तो ये जो सेंटर आएगा इसे कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ओ ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या है? तीनों वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है इसके ए बी सी, वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष, तीनों शीर्षों से लंब गिराया जाए सामने की भुजा पर, तो इन तीनों रेखाओं का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसे कहेंगे ऑर्थो सेंटर। इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रॉइड क्या है। इसे हिंदी में ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र भी कहते हैं। इन सेंटर को कहते हैं अंतः केंद्र, और यह हमेशा त्रिभुज के भीतर ही रहता है। सर्कम सेंटर यह है परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर यह है लंब केंद्र, और सेंट्रॉइड यह है केंद्रक। इसे हिंदी में कहेंगे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो हमने इन सेंटर देख लिया, सर्कम सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी। अब हम देखेंगे सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। यहाँ पर त्रिभुज कोई अगर मटेरियल का है तो वहाँ पर उसका सारा का सारा वेट सेंट्रलाइज होता है। तो सेंट्रॉइड निकलता कैसे है? एक त्रिभुज अगर है तो यहाँ पर काम पड़ेगा मीडियन का, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? ये एक वर्टेक्स है और सामने वाली भुजा का ये मिड पॉइंट है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी ये कहलाएगी माध्यिका। ठीक इसी तरह से ये दोनों जो पॉइंट हैं इनका जो मिड पॉइंट है इस सामने वाले वर्टेक्स से मिला देंगे तो ये माध्यिका हो जाएगी। इसी तरह से ये जो मिड पॉइंट है इसको सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये हो जाएगी माध्यिका। ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, और डी ई एफ तो माध्यिकाएं हो गई ए ई बी एफ और सी डी। इन तीनों माध्यिकाओं का जो मिलन बिंदु होगा उसे कहेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इसे सेंट्रॉइड कहेंगे। इसका हिंदी में नाम है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो इस तरह से यह त्रिभुज के 4 केंद्र है। चारों केंद्रों के बारे में हमने समझा। हम ये देखेंगे कि इन सेंटर कहाँ रहेगा? हमेशा त्रिभुज के भीतर रहता है। सर्कम सेंटर ये भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगर त्रिभुज न्यून कोण है तो उम्मीद है, ज़्यादातर ये उम्मीद है कि भीतर रहेगा। और त्रिभुज अगर अधिक कोण है, जिसमें कोई एक कोण उसका अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है, तो सर्कम सेंटर बाहर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर में यदि त्रिभुज न्यून कोण है, अर्थात उसमें से तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसका लंब केंद्र भीतर में रहेगा। और अगर ऑर्थो सेंटर, अगर त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, अर्थात ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसका लंब केंद्र जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के भीतर में रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये चारों केंद्र हैं और इन्हीं चारों केंद्रों की अलग अलग परिभाषाएं हैं और अलग अलग खासियत है। थैंक यू।